आपका भाई है ना? हाँ वेरी गुड। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप उसका माथा चूमो आप। जर्नी जो है स्टार्ट की थी आफ्टर ट्वेल्थ तक मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। यहाँ पे कोई नेटवर्क के सच प्रॉब्लम ही है, ऐसा कोई नेटवर्क नहीं था कि जिसे मैं घर बैठ के लाइव क्लासेस दे सकूँ। इसलिए मुझे जाना पड़ता था गांव में और वहाँ से डाउनलोड करके वीडियो जो है मैं देखता था फिर रात भर, और इसी तरह मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो किस घर वालों का किस तरीके का ताउन रहा है आपकी तालीम में? मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, और जो है मेरे जो है हिम्मत बनी रही। किस तरीके के वसाइल है आपके घर में? वसाइल, मेरा जो वालिद साहब है वो एक मज़दूर है, और मज़दूरी करके जो है मेरी जो बुक वगैरह है वो ख़रीदता था। तो ऐसे में कितनी सारी मुश्किलात से जूझना पड़ा है आपकी फैमिली को? मुश्किलात तो बहुत सारी, लॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स हैज़ हैपन इन दिस टाइम, लेकिन मैंने वो सब साइड में रखी थी। प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन अगर मैं उन्हीं में अटका रहता कि मुझे ये मुश्किलात है वो मुश्किलात है, फिर मैं वैसा की वैसा ही रह जाता। मैंने वो साइड में रख के प्रॉब्लम के साथ अपनी लड़ाई शुरू की थी। जब आपने कल ये ऐसी खबर सुनी थी कि आपका रिजल्ट आया, तो कितनी खुशी हुई आपको? जी, खुशी तो होती है। 1 डेढ़ साल से जो है मैं मेहनत कर रहा था कंटिन्यू, फिर बंदे को खुशी होती है। क्या आपने इससे पहले भी मेहनत इसके लिए कोई एग्जाम वगैरह दिया था? जी, मैंने पिछले साल 2021 में दिया था, लेकिन एडवांस का नहीं दिया था, मेंस का ही दिया था। इसके बाद क्या कोशिशें रहेंगी आपकी, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी IIT क्वालिफाई किया है, तो क्या कोशिशें रहेंगी आपकी? जी, अभी तो इसी में 4 साल है मेरे, उसके बाद देखेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो यूपीएससी में मैं जाऊँ। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपनी कामयाबी का सेहरा जो है किसके सर बांधना चाहेंगे? जी, मेरे वालिद और वालिदा दोनों के सर पे मैं ये सहारा बांधना चाहता हूँ। कितना ताउन रहा है उन्हें? बहुत ज़्यादा ताउन है, जितनी मेरी मेहनत थी उसके दुगना इन्होंने मेहनत की है। जी थी, इसने बहुत मेहनत की। इसने पहले अपने यहाँ खिरम पानाड़ में पढ़ा, जो मिडिल स्कूल खिरम पानाड़ का है। इसके बाद इसने हाई स्कूल खिरम में पढ़ा। उसके बाद इसने हायर सेकेंडरी श्री गफारा में पढ़ा। वहाँ 12th का एग्ज़ाम देकर ये पास हुआ, तो इसने बताया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आया क्या करेगा ये, तो इसका एडमिशन इसके ब्रदर ने वहाँ बॉयज़ कॉलेज अनंतनाग में किया। कुछ टाइम स्कूल गया, फिर ये उदास ही था, तो ये भाई को बार बार कहता था कि मेरे कोई और मकसद है। मैं अनपढ़ था, मुझे समझ नहीं थी क्या कर रहा है। फिर इसने एक सिम देकर ये घर में बैठ गया, बताता है पापा वो किताब लाओ, वो किताब लाओ। अल्लाह का शुक्र है, मैं मजदूरी करता था लेकिन किताबें लाता रहा। फिर इसने एक मोबाइल खरीदा, फिर उस मोबाइल पर इसने पढ़ा। तो अपने गाड़ी में जो कुछ किया, हमारे पास उतनी वसाइल नहीं थे कि हम इसको किसी कोचिंग सेंटर में भेज देते, वहाँ कोचिंग करता, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मेरे 3-4 बच्चे पढ़ रहे थे। एक श्रीनगर में पढ़ता है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस वक्त थी, तो दूसरा ये है। फिर जब खर्चा बढ़ गया तो बेटियों को मैंने बोला आप आपकी मर्जी है। फिर बड़ी बेटी ने बोला बस मैंने 12th किया, अब मैं नहीं पढ़ूंगी। तो दूसरी दिन मैट्रिक किया, तीसरी दिन 9th तक किया, रह गए 2 बच्चे। बड़े वाले का एडमिशन वहाँ हुआ, या अब वहीं है पिछले 1 साल से। अल्लाह का शुक्र है, ये कहाँ आप देखते हैं IIT में होना भी आसान सी बात नहीं है, क्योंकि मेरी दोस्ती है बड़े बड़े लोगों के साथ। कुछ लोग मुझे बताते थे क्या भाई ये बात ठीक नहीं है, ये आपके बस का कम नहीं है। तो मैंने बोला मेरे बस का तो नहीं, तो अल्लाह तो सब पर बड़ा है ना, ये अल्लाह की मर्जी थी। आप खुद पेशे से क्या है? ये मैं मजदूरी करता हूँ। तो काफी फार फ्लंग एरिया है ये। जी, इस इलाके की बात करें, इस तो इलाके किस की तरह अगर से? बात करें सर, तो ये खिरम से 4.5 किलोमीटर दूर है। इसमें रोड कुछ ही टाइम से हुई है, पहले यहाँ रोड नहीं थी। तो अभी भी वो पूरी मुकम्मल रोड नहीं है। जहाँ हमारा ये घर है, आपने देखा यहाँ तो अभी चलने का भी पूरा रास्ता
बर्फ होती थी, हिम्मत भी करनी पड़ी हमें इन बच्चों के साथ। साथ जाते थे, भालू का, चीते का, लिबाड़ का, कुत्तों का भी खतरा था। तो हालात भी वैसे नहीं थे। कभी जब दूध का मौसम होता था या सर्दी होती थी या गर्मियों का मौसम होता तो हमको उनके साथ भी जाना पड़ता था। तो पेशे से भी मजदूर हूँ। हर तो घर आपके में बच्चे ने इस तरह से कामयाबी हासिल की है, किस तरह से उस कामयाबी को देखते हैं? काफी मतलब क्योंकि यहाँ पे बुनियादी वसाइल भी नहीं है। जी, ये अल्लाह इंटरनेट का यहाँ ये था ना, ये बच्चा सुबह चाय पीकर कुछ थोड़ा खाता था किसी टाइम, तो ये नीचे जाता था खिरम की तरफ। यहाँ नेटवर्क था नहीं, ये डबल लोड कर कर फिर रात को बैठ कर पढ़ता था। इसका मामूर यही था। एक दो सिमें रखी थी इसने, तो उस मोबाइल की मदद ही से इसने पढ़ा, बाकी कोचिंग कुछ नहीं थी। तो असातिज़ा की अगर हम बात करेंगे, असातिज़ा का किस तरीके का रोल रहा है इनकी ज़िंदगी में? इसकी ज़िंदगी में जो असातिज़ा यहाँ से 12th पास करने तक था, तो मैं कैसे उनका शुक्रिया करूं कि उन्होंने बहुत हमदर्दी की। कभी फ़ोन करते थे, कभी आते थे यहाँ पर, बेटे ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो मेरे साथ सब लोगों ने, जो मेरे जाने पहचाने लोग थे या उस्ताद थे, वो अच्छे से अच्छे रहे। या मेरा अपना गाँव है, सपोर्ट थी, हर घर की सपोर्ट थी मेरे साथ। सपोर्ट ये थी, यहाँ ट्रांसपोर्ट का एक मसला था, ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं था। अगर कोई बीमार होता तो ये रास्ते में आते होते तो वो अपने उस गाड़ी में इनको उठा लेते थे, यहाँ से भी ले जाते थे। ऐसे या अकेले चलते थे, कोई ना कोई इनको साथ में लेता था। तुफैल मुझसे छोटा है। मुझे जब ये मालूम हुआ कि तुफैल की नोटिफिकेशन थी, मेरी दीदी है वहाँ डड्डू मरहामा में, उसने मुझे फ़ोन किया कि नोटिफिकेशन थी, तुफैल का रिज़ल्ट आया कि नहीं। तो तब तक मुझे नहीं पता था कि तुफैल का रिज़ल्ट कब है या क्या है। तो फिर मैंने तुफैल से पूछा कि आपका रिज़ल्ट आया है कि नोटिफिकेशन थी, दीदी फ़ोन कर रही थी। तो उस टाइम तक तुफैल ने देख लिया था रिज़ल्ट, 2 दिन हो गए थे इस बात को। तो सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। घर वालों को कितनी खुशी मिली? बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हम एसटी लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं। मेरे बाप ने बहुत ही मेहनत से इनकी मतलब पढ़ाई करवाई और मज़दूरी करके इनको मतलब पढ़ाया। तो तुफैल कितनी मेहनत करते थे? बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, पूरी मतलब नाइट में बैठे रहते थे और याद करते थे दिन भर, जैसे कि आम बच्चे खेलने की तरह या कहीं पे कोई फंक्शन वगैरह पे चलते हैं। तुफैल ने ऐसा काम नहीं किया था। क्योंकि यहाँ पे बुनियादी सहूलियत का भी फैलान है, तो किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी? तुफैल ने तो कोचिंग सेंटर से नहीं पढ़ा, मोबाइल पे पढ़ता था। नेटवर्क की बहुत ही प्रॉब्लम थी यहाँ पे, तो वीडियो डाउनलोड करके नीचे जाता था खिरम में। खिरम से हमारा गाँव 5 किलोमीटर दूर है, तो नीचे गाँव में जाके वहाँ से डाउनलोड करके लाता था और फिर उसी के ज़रिए अपनी तालीम मतलब हासिल करता था। क्या ये पहला ट्राइबल बच्चा है जिसने ये किया है? जी हाँ, पहला। तो किस तरीके से इसकी कामयाबी को आप देख रहे हैं अपने भाई की? जी, बहुत अच्छे, कितना खुश है और इस इलाके बहुत के लिए ज़्यादा, इस इलाके के लोग कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलो। हमें यहाँ पे रोड की भी बहुत प्रॉब्लम है और बिजली की भी, और पढ़ने की भी बहुत सख्ती है। पैदल जाया करता था मेरा भाई यहाँ से, मतलब 12th तक जब इसने तालीम हासिल की तो बहुत सख्ती से इन्होंने मतलब मेहनत की है, तो इंशाल्लाह मेहनत ने रंग लाया है। ठीक है।